साल 2026 में 17 मई से 15 जून तक अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास रहेगा। इस विशेष महीने का असर हिंदू पंचांग और त्योहारों की तारीखों पर भी दिखाई देगा। धार्मिक मान्यताओं में इसे बेहद पुण्यदायी माना गया है। ये रिपोर्ट देखिए। हिंदू पंचांग में चंद्र और सौर कैलेंडर के बीच अंतर को संतुलित करने के लिए अधिक मास जोड़ा जाता है। चंद्र वर्ष करीब 354 दिनों का होता है, जबकि सौर वर्ष 365 दिनों का माना जाता है। ऐसे में हर साल लगभग 11 दिनों का अंतर रह जाता है। यही अंतर करीब 3 साल में बढ़कर 33 दिनों के आसपास पहुंच जाता है, जिसे संतुलित करने के लिए एक अतिरिक्त मास जोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त जिस महीने में सूर्य की संक्रांति नहीं होती उसे अधिक मास माना जाता है। वर्ष 2026 में 17 मई से 15 जून तक ज्येष्ठ अधिक मास रहेगा। इस दौरान सूर्य की संक्रांति नहीं होगी, इसलिए इसे अधिक मास माना जाएगा। धार्मिक परंपराओं में इसे मल मास भी कहा जाता है। यही वजह है कि इस बार दिवाली, रक्षाबंधन और कई बड़े पर्व करीब 20 दिन आगे खिसक जाएंगे। मल मास के दौरान शादी विवाह, गृह प्रवेश और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। जो अधिक मास है वो हमारे यहाँ पर चंद्रमा का मास होता है और सूर्य का मास होता है। हमारे यहाँ वैसे 9 प्रकार के मास होते हैं, लेकिन उनमें भी 4 की प्रमुखता है और उनमें भी 2 की प्रमुखता ज़्यादा है। हमारे यहाँ जो चंद्रमा के मास होते हैं उसके हिसाब से एक वर्ष में लगभग 354 दिन होते हैं और जो सूर्य का मास होता है उसमें लगभग 365 दिन होते हैं। तो 11 दिन जो हैं वो प्रति वर्ष जो होता है वो चंद्रमा मास में कम होते हैं। इस प्रकार से 3 वर्ष के उपरांत लगभग 33 दिन जो होते हैं वो हमारे पास अतिरिक्त आ जाते हैं। उस समय ये हम अधिक मास को मनाते हैं। दूसरी बात ये है कि उस समय ऐसा भी होता है कि जो संक्रांति होती है उस मास में जिसमें नहीं होती है, उस मास को ही अधिक मास के रूप। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब इस अतिरिक्त मास को कोई देवता स्वीकार नहीं कर रहा था, तब भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम पुरुषोत्तम मास दिया। तभी से इसे भक्ति और पुण्य का सबसे श्रेष्ठ महीना माना जाता है। इस महीने में विष्णु पूजा, सत्यनारायण कथा, विष्णु सहस्त्रनाम पाठ, एकादशी व्रत, तीर्थ स्नान और श्रीमद् भागवत पुराण का विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही दीप दान, पान दान और मालपुए के दान को भी बेहद फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि घी और गुड़ से बने मालपुओं का दान सुख समृद्धि देता है। अधिक मास में 33 संख्या का विशेष महत्व माना गया है और 33 मालपुए दान करने से पितृदोष दूर होने की मान्यता भी प्रचलित है। इसमें इस प्रकार दान पुण्य की बात आती है तो इसमें मूल रूप से 3 वस्तुओं का दान बड़ा विशेष है। एक तो दीपदान। तो दीपदान के लिए ऐसा कहा जाता है कि संभव हो तो घृत का दीपक जो है वो आप जो अधिक मास है उसकी पूरी अवधि में आप दीपों का दान करें और घृत से करें। अगर संभव ना हो तो आप जो तिल्ली का तेल है, तिल के तेल से आप दीपक का दान करें। हर रोज संभव ना हो तो इसकी जो विशेष तिथियां कही गई हैं वो कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी और जो 14 है, इन दिनों में आप कर सकते हैं और तब भी संभव नहीं हो तो एक दिन करें। इसके अतिरिक्त यह है कि आप जो तांबूल होता है, यहाँ पर जो पान होता है, पान के दान का भी बड़ा महत्व है, आप वो भी कर सकते हैं। करीब 3 साल बाद 17 मई से अधिक मास शुरू हो रहा है, जो 15 जून तक चलेगा। इस अवधि में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। वहीं अधिक मास को भगवान विष्णु का नाम मिला है, इसीलिए इसे पुरुषोत्तम मास कहा गया है। पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का भी विशेष महत्व है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ दिव्यानी व्यास, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।